जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मेल की शक्ति। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माता दीन नाम का एक किसान रहता था। उसके 5 बेटे थे, शिवराम, शिवदास, शिवलाल, शिवसहाय और शिवपूजन। माता दीन खुद तो बहुत मेहनती और समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसके बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। इससे माता दीन बहुत परेशान रहता था। छोटी छोटी सी बात पर वे तू तू मैं करने लगते और कभी कभी तो एक दूसरे से लड़ने भिड़ने भी लगते थे। माता दीन उन्हें बार बार समझाता और कहता कि बेटा, आपस में मेल मिलाप से रहो, तभी परिवार मजबूत बनता है। पर उनमें से कोई भी उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन माता दीन ने अपने बेटों को सबक सिखाने की ठानी। वह सुबह जल्दी उठा और खेत से 5 सूखी टहनियां लेकर आया। उन्हें बांधकर उसने एक गट्ठर तैयार किया। फिर उसने अपने 5 बेटों को बुलाया और बोला, बेटा, तुम में से जो इस गट्ठर को तोड़ देगा उसे मैं एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनते ही 5 बेटे आपस में फिर झगड़ने लगे कि पहले कौन कोशिश करेगा। माता दीन मुस्कुराया और बोला, पहले सबसे छोटे बेटे शिवपूजन को कोशिश करने दो, उसके बाद उससे बड़े और फिर सबसे बड़े को। शिवपूजन ने गट्ठर उठाया और पूरी ताकत लगाई। उसने दांत भींचे, आंखें मींची और जोर से खींचा, पर गट्ठर नहीं टूटा। फिर उसने अपने बड़े भाई शिवसहाय को दे दिया। उसने भी बहुत जोर लगाया, मगर नतीजा वही, तोड़ नहीं पाया। एक एक करके सब ने कोशिश की, पर कोई भी गट्ठर को नहीं तोड़ सका। अब माता दीन ने मुस्कुराते हुए गट्ठर खोला और हर बेटे को एक एक टहनी पकड़ा दी। अब क्या था, सब ने झट से अपनी अपनी टहनी तोड़ डाली। माता दीन ने कहा, देखो बेटा, जब ये टहनियां एक साथ बंधी हुई थीं, तो तुम में से कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सका, लेकिन जब इन्हें अलग किया गया तो सब ने आसानी से तोड़ दिया। इसी तरह जब तुम आपस में झगड़ोगे और अलग रहोगे तो दूसरे लोग तुम्हें सताएंगे, पर अगर तुम आपस में मेलजोल से, प्रेम से रहोगे, आपसी एकता बनाए रखोगे, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उस दिन के बाद से 5 भाइयों ने झगड़ना छोड़ दिया। अब वे एक दूसरे की सहायता करने लगे, मिलजुल कर काम करते, हंसते और अपने पिता को खुश रखते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। जब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो कोई भी मुसीबत उन्हें नहीं तोड़ सकती, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें आपसी एकता बनाए रखनी चाहिए, मामला चाहे घर परिवार का हो और चाहे देश का।